शब जुमा है। फ़ातिहा लिल अरवाहिल मोमिनीन वल मोमिनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाह बिरहमतिही वमद्दद बिस्सुहूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मुबल्लिगिर रिसालातिल इलाहिय्या अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफ़ूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। चूँकि शब जुमा है और शहादत ख़ातून जन्नत ख़ातून क़यामत सय्यदतुन निसाइल आलमीन है और आज वारिस अज़ा हज़रत हुज्जत इमाम ज़माना बक़ियतुल्लाहिल आज़म अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शब जुमा सारा साल ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है। सिलसिला मजालिस की आखिरी गुफ्तगू है, लिहाजा आपकी इजाज़त हो तो दुआए फ़रज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से आज मौला की खिदमत में ताज़ियत पेश करें, इस ख़याल के साथ कि ये वो दुआ है कि जो ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने तालीम फ़रमाई थी एक क़ैदी को, कि जिस दुआ की बरकत से उसे क़ैद से रिहाई अता हुई थी। तो ऐ मौला, हम सब भी अपने गुनाहों की क़ैद में हैं, ख्वाहिशात नफ्स की क़ैद में हैं, दुनिया परस्ती की क़ैद में हैं। हम सब इन क़यूद से आज़ाद होकर अल्लाह के आज़ाद बंदे बन सकें, हुज़ूर के उम्मती हों, अली इब्न अबी तालिब के शिया हों, हुसैन के आज़ादार हों, हज़रत हुज्जत के मुंतज़िर हों। सब मिलकर मेरे साथ साथ जिन्हें याद हैं वो पढ़ते जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल ख़फ़ा वन्कशफ़ल ग़िता वन्क़तअर रजा वज़ाक़त अर्ज़ वमुनअत
السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. सब मिलके या मोहम्मद बाश या अलियो या मोहम्मद या अलियो इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब ज़मान अदरिकनी 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 अल-अजल अल-अजल या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। हज़रत हुज्जत के नाम गिरामी पर यहाँ से वहाँ तक मिल के सलावात भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद। शब जुमा है, सरकार ख़त्मी मरतबत का फ़रमान ज़ीशान है कि फ़ज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइरिन नास का फ़ज़्ल लैलतिल जुम्आ अला साइरिल लयाली। अली इब्न अबी तालिब की फ़जीलत बाकी इंसानों पर वैसी है जैसे शब जुमा की फ़जीलत बाकी रातों पर है। ये हुज़ूर मुकर्रम ने ख़ास एहतमाम फरमाया था कि हर वो शय कि जिसकी फ़जीलत मुसलमानों के क़ुलूब में इस्टेब्लिश हो उसे जोड़ दिया जाए अली इब्न अबी तालिब की फ़जीलत से। ये बात पहुँची। कुरान की अज़मत हर मुसलमान समझता है और जानता है। हुज़ूर ने फरमाया अलीयुन माल कुरान वल कुरानु मा अलीजिन। काबे की अज़मत हर एक जानता है। हुज़ूर ने फरमाया या अली मसलु का मसलुल काबा। अली आपकी मिसाल काबे की मिसाल है। आगे फरमाया कि जिसे हज करना हो वो काबे के पास जाता है, काबा चल कर अपना हज करवाने हाजी के पास नहीं जाता है। यानी हुजूर ये समझाना चाहते थे कि तुम्हें अगर निजात चाहिए तो जाओ अली इब्न अबी तालिब के पास।
अली अपनी बैयत करवाने तुम्हारे पास नहीं आएंगे, इसलिए कि सारी उम्मत अली इब्न अबी तालिब की मोहताज है और अली सारी इंसानियत से बेनियाज है। बात वाज़ेह हो रही है। कुरान की अज़मत, अलीउल माल कुरान वल कुरान मालियन, काबे की अज़मत, अली आपकी मिसाल काबे की मिसाल है। शब जुमा की अज़मत, शब जुमा की फजीलत बाकी रातों पर वैसी है जैसे अली की फजीलत बाकी इंसानों पर है। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की अज़मत को सब जानते थे, लिहाजा हुज़ूर ने फरमाया या अली मसलो का फिन्नास का मसल सूरत तौहीद फिल कुरान। अली आपकी मिसाल इंसानों में वैसे है जैसे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में है। कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है, लिहाजा जब अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ा जाए तो मरहूम को पूरे कुरान का सवाब हदिया हो जाता है। यही इसकी मसलियत है कि 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़कर हदिया किया जाए। और ये जो 1/3 और 1/3 और 1/3 कुरान है, हुजूर ने उसकी वजाहत ये फरमाई कि सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ अली आपकी मिसाल भी इंसानों में सूरह इखलास की तरह है, यानी आपकी मोहब्बत के भी 3 दर्जे हैं। पहला है दिल में इकरार, फिर है जबान से इजहार, और फिर है अमल के जरिए से उस जबान से जो इजहार किया है उस पर पाबंद हो जाना। यानी जो अमल से पाबंद है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत पर, वो 1/3 ईमान है। 1/3 ईमान दिल से है, 1/3 ईमान वो है कि जो आप ये जबान से नारे हैदरी कहते हैं ना, ये इजहार विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये 1/3 ईमान है। बात वाज़ेह। या अली, मुझे इस पे रुकना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। ये तो एक तमहीद हो गई। जिस आयत की मैंने तिलावत की आपकी खिदमत में, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, के कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, जिसमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। सूरह नूर की आयत नंबर 36 है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। ये आयत पढ़ चुका हूँ आपकी खिदमत में। अल्लाह की नूर की मसल ये है कि जैसे एक ताक है उसमें चिराग रखा है, चिराग एक फानूस में है। उससे अगली आयत में फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कि कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जब ये आयत नाजिल हुई, अच्छा, जिनकी तसल्ली मज़हब अहले बैत की किताबों से हो जाती है उनके लिए रेफरेंस है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 26, और जिनकी तसल्ली मज़हब अहले बैत के अलावा बाकी किताबों से होती है वो जाके देखें तफसीर शवाहिदुत तंज़ील उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह हस्कानी हनफी नेशापुरी की तफसीर, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 533। जब आयत नाजिल हुई कि कुछ घर ऐसे जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, फ़क़ामा इलैहि रजुलन, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह अय्यु बुयूतिन हाज़िही, ये कौन से घर हैं कि जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है? कौन से घर हैं कि जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है? हुज़ूर ने पहले फरमाया हिया बुयूतुल अंबिया, ये अंबिया के घर हैं कि जिनकी ताज़ीम रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बहुत तवज्जो रखिएगा, बस मैं अपने मौजू पर आ गया हूँ। अंबिया के घर हैं जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। सदर इस्लाम में कुछ लोग ऐसे थे कि जब हुजूर किसी नबी की फजीलत बताते थे ना, तो उनके दिमागों में ये खतरा होता था कि कहीं रसूल अल्लाह अली को साथ में ना जोड़ दें। तो जो दिल में होता था वो जबान पर आ जाता था कभी। फ़क़ामा इलैहि फुलानुन, एक साहब और खड़े हो गए, तारीख में नाम मौजूद है, मैं मजलिस के तकद्दुस की वजह से नाम ले नहीं रहा हूं। हाँ, एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हाज़ल बैत मिन्हा, क्या ये घर भी उन्हीं में से है? व अशारा इला बैत अलीजिन व फातिमा, उन्होंने इशारा किया अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा के घर की तरफ, क्या ये घर भी उन्हीं में से है कि जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है? अच्छा, यहाँ रोक के एक मैं बात कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि सारे बड़े बड़े अफराद जानते थे कि अगर किसी नबी की फजीलत बयान की जाए तो कोई और सहाबी तो उसमें शरीक हो नहीं सकता है। काश मेरी बात पहुंच सके। अगर इम्कान है तो अली इब्न अबी तालिब का है,
इम्कान है तो अली का है कि शायद अली उस फजीलत में शरीक हो जाएं, अंबिया की फजीलत में अली शरीक हो जाएं। जैसे कि हुजूर ने बयान किया था कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी अज़्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जिसे आदम को उनके इल्म में देखना हो, नूह को उनके अज़्म में देखना हो, इब्राहीम को उनकी खुल्लत में देखना हो, मूसा को उनकी हैबत में देखना हो, ईसा को उनके ज़ुहद में देखना हो, सब अलग अलग देखने हो, अलग अलग नबियों को देखो, मिलाकर देखना हो, फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जो अंबिया के घरों की फजीलत आपने बताई, क्या अली का घर भी उन्हीं में से और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर भी उन्हीं में से? तो यकीन जानो सरवर कायनात सैयदुल अंबिया ने ये नहीं फरमाया कि ये उन्हीं में से, ना 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 ना। बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है। अली अली मौला, अली मौला, या अली। बहुत तवज्जो रखिएगा, ये जो मिसरा कहा ना कि बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है, ये बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम, इन नबियों में आप मुस्तफ़ा को शामिल रखें तो यकजा किए जाएं तो अली बनता है। अगर मुस्तफ़ा शामिल ना हो तो अली नहीं बनता, अली उनसे अफजल है। फिर अली उन अंबिया से अफजल है। बात वाज़ेह हो रही है, मैं कुछ कहने लगा हूं। देखो अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। घबरा तो नहीं कि ये क्या कह दिया मैंने। सबसे पहले है खुदा, बात पहुंच रही है? जो सही शिया अकीदा है वो पढ़ रहा हूं यहां से। सबसे पहले, मुझे नहीं मालूम कोई और क्या मानता क्या नहीं मानता, लेकिन जो सही शिया इस्ना अशरी अकीदा है, जो हमें कुरान और अहले बैत से मिला है, कि सबसे पहले है खुदा, फिर है मुस्तफ़ा, फिर है मुर्तज़ा। तो अली से कायनात में दो बड़े हैं, एक खुदा एक मुस्तफ़ा। लेकिन उन दोनों बड़ों ने यह कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में यह छोटा होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। जन्नत में वो जाएगा, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हुजूर ने कहा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में छोटा होगा। क्या कहने, इंशाअल्लाह जब जन्नत में पहुंचेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा याद कीजिएगा कि हैदराबाद के मेंबर से ये दरे गुलाम चौखट अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक हदीस सुना के जा रहा हूँ, अपनी जाने से कुछ नहीं कह रहा।
जन्नत का दरवाज़ा बंद होगा। इन नबाबल जन्नत मिन याकूततिन हुमरा। अच्छा, जन्नत का दरवाज़ा कोई हमारे स्टील या लकड़ी के दरवाजे की तरह थोड़ी है। इन नबाबल जन्नत मिन याकूततिन हुमरा, जन्नत का दरवाज़ा जन्नत ही के सुर्ख याकूत का होगा। अला सफ़ा ज़हाब, उस पर सोने का काम किया हुआ होगा, और वो दरवाज़ा बंद होगा। तो जन्नती कहेगा परवरदिगार जन्नत में जाऊँ कैसे? तो अल्लाह ये कहेगा कि इस कुंडी को मारो। फ़ाइज़ा दक्कतिल हलक़तु अला सफ़हा, जैसे वो कुंडी को दरवाजे पर मारेगा, तन्नत, उससे शोर होगा। वकालत या अली, उस दरवाजे से या अली की आवाज आएगी। उस दरवाजे से या अली की आवाज आएगी। एक नतीजा देने लगा हूं, जन्नत के दरवाजे पर कुंडी मारेंगे, या अली की आवाज आएगी। तो जिसे दुनिया में नारे हैदरी या अली से तकलीफ थी, वो कहां जाएगा फिर आगे? अली जिसे अली से तकलीफ है वो एक ही जगह जा सकता है, जन्नत के हमसाए में। एक और वादी भी है, बस अली वहां नहीं है, बाकी हर जगह पर अली है। हाँ, बात पहुंच रही है। मैंने पहले भी कहा था, अब क्या करें, खतीब बाद में पहुंचता, क्लिप पहले पहुंच जाता, लेकिन मैं तबरुकन पढ़ दूं। मुझसे बाज़ मोमिनीन ने कहा भी था कि सिर्फ एक जगह है जहां अली नहीं है। जिसे अली से तकलीफ है वो जाए वहां पर। भाई मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली। तो हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। वह बचरा अली से है तो जहन्नम में जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बात समझ में आ रही है? नजफ रसा सलवा जैसे अली से बचना है, वो एक जगह है फ़कत जी। अच्छा, ये इस पर इतना इसरार जानते हो क्यों है? जज्बाती लगाव तो है हर मोमिन का ही, इससे तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो अली को मानता है ना, उसकी तौहीद कुछ और है। जो अली को ना माने, उसकी तौहीद कुछ और है। ये बात ज़हन में रखिएगा। आप विलायत की वजह से किस तौहीद और नबूवत को मानते हैं, इसका फैसला होगा। ये बात समझ में आ रही है? बात वो पता नहीं, अब इस पर एक गुफ्तगू चाहिए कम अज़ कम। यानी मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, मैं किसी पे इस वक्त तंज़ नहीं कर रहा, कोई टोंट नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत है जो कह रहा हूँ कि तमाम मुसलमान तौहीद को मानते हैं, नबूवत को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, बेशक। लेकिन किताब अल बुखारी की तौहीद कहाँ और नहजुल बलागा की तौहीद कहाँ?
आपकी तौहीद वो नहीं है कि अल्लाह अपना पैर जहन्नम में डालेगा। आपकी तौहीद, ये फर्क क्यों है? ये फर्क है विलायत की वजह से। हाँ, ये फर्क है विलायत की वजह से। आप जिस तौहीद को मान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून, हम उस परवरदिगार की मिदहत करने वालों की रसाई नहीं कि उसकी मिदहत कर सकें। वला युहसिनु अमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, नेमत गिनने वाले उसकी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, कोशिश करने वाले उसके हक को अदा नहीं कर सकते। ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं। आप जिस विलायत को मान रहे हैं, उस विलायत से जब आप तौहीद तक पहुंच रहे हैं, बात वाज़ेह। इसलिए इसी खातिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा था कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता। ये क्यों कहा था? कि अगर ये ना पहुंचाया, कुछ ना पहुंचाया, अगर ये ना पहुंचाए, या अय्युहर रसूल बल्लिग, आप पहुंचाइए। तबलीग का लफ्ज पूरे कुरान में अली की विलायत ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। जिन्हें शौक है कि तबलीगी मजलिस पढ़ें और सुने, उन्हें चाहिए कि अज अव्वल ताखिर अली की विलायत को पढ़ें। और जो हकीकी तबलीगी जमात होगी, पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है, जो कुरानी तबलीगी जमात होगी वो अली 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 कर रही होगी। इसलिए कि तबलीग का लफ्ज या अय्युहर रसूल बल्लिग, बल्लिग का मस्दर है तबलीग, आप तबलीग फरमा दीजिए। ये क्यों है? इसलिए कि जब आप ये पहुंचाएंगे तो तौहीद अपनी ट्रू स्पिरिट में बाकी है, नबूवत अपनी रूह के साथ बाकी है। फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, अगर आपने ये ना पहुंचाया, रिसालत का कोई काम ही अंजाम ना दिया। हाय 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 हाय, यार मैं क्या कहूं अब। गदीर चौक पर मंजर बड़ा अजीब था। ला इलाहा इल्लल्लाह था बानी महफिल। बात समझ में आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह था बानी महफिल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है खतीब महफिल, अलीउन वलीउल्लाह है उन्वान महफिल। अब आज हम गदीर तो सुनाने आए नहीं आपकी खिदमत में, वरना आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज करते कि इसका मतलब क्या है। फ़कत इतना इशारा कर दूं कि जो अली इब्न अबी तालिब की विलादत का मंजर था ना, वो गदीर में रिपीट हो रहा था। क्यों? इसलिए कि अली जौफ़े काबा में आए। तो अब मैं जुमला कह दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद में, अलीउन वलीउल्लाह तशरीफ ले आए थे। काबा है आगाज़ अली, गदीर है मेराज अली। और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में अली वलीउल्लाह तशरीफ लाए। मुझे नहीं मालूम कौन किसे इमाम मानता है, वो मानता रहे। मैं तो उसे मानता हूं जिसने मुस्तफ़ा की गोद में पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए तो तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। कहा अली आप कुरान की तिलावत फरमाइए। अली इब्न अबी तालिब ने अमीरुल मोमिनीन है तो सूरह मोमिनून पढ़ना शुरू किया। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अब ये भी कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, कुरान नाज़िल नहीं हुआ था। अगर कोई ये पूछे मेरे मुसलमान भाइयों में से कि यह आपने अजब काम किया, अली को हद से बढ़ा दिया, अली को मुस्तफ़ा से बढ़ा दिया। भाई मुस्तफ़ा ने तो विलादत के वक्त कुरान पढ़ा नहीं था, आप कहते हैं अली ने पढ़ लिया था, तो बनता ही अली का था, बनता ही अली का था। इसलिए कि हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर लफ्ज़ हर एक जहन में समाता ही नहीं था। भाई कुरान सुनाते भी भला किसको? मोहम्मद। कुरान किसी और को आता ही नहीं था।
अल्लाह अकबर। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि क्यों इतना एहतमाम था गदीर के लिए? इसलिए कि गदीर की वजह से तौहीद महफूज है। आपने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। आज गदीर तो पढ़ना नहीं है, लेकिन इस बात की अहमियत को समझिएगा। इसलिए कि अगर गदीर ना हो तो दीन खत्म हो जाए, और फातिमा ना हो तो गदीर भी खत्म हो जाए। जी, अव्वली शहीद राह विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, गदीर को बचाया है सैयदा कौनैन की शहादत ने, उस ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। वाज़ेह हो रहा है? तो अगर ये ना, इस खातिर है कि हुजूर ने पूरा एहतमाम किया कि ये विलायत पहुंचे। मैं तफसील में नहीं जा सकता। ऊंटों के पालान का जो मिंबर है, बड़ा अनयूजुअल मिंबर है जिस पर हुजूर ने खुतबा दिया है। यूजुअली अगर किसी सहरा में खुतबा देने की ज़रूरत पेश आ जाए तो तवीलुल क़ामत जो लोग होते थे, उनके कंधे पर बुलंद होकर खुतबा दिया जाता था। और यकीन जानिएगा कि हुजूर के उस काफ़िले में लंबे कद वालों की कमी नहीं थी। लेकिन हुजूर ने ऊँटों के पालान का मिंबर बनाया। अब ये जुमला जिस तक पहुंचा वो पहुंचा, और उसके बाद गुफ्तगू फरमाई, और उसके बाद उस मिंबर को तोड़वा दिया। ये हुजूर ने, अल्लाह जाने उनके एक अमल में क्या मसलहत थी। मुझे तो आगे बढ़ना था, दरमियान में ये फ़िक्रा ज़बान पर आ गया है। बिला तशबीह फ़कत एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं अपने मोहतरम तालिब मुस्वी भाई से, मज़हर मुस्वी भाई से ये कहूँ कि मिंबर तो यहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा कीजिए, एक फ्रिज ले आइए यहाँ पर। मिसाल सुन लीजिएगा ताकि महसूस कर सकें। तो आज उस पर अगर तकरीर हो जाए बैठ के तो कहेंगे क़िबला क्या बात कर रहे हैं आप। शायद मेरी मसलहत में यह हो कि मैं कोई ऐसी अहम बात कहने लगा हूं कि जब ये बच्चा घर में जाएगा ना और फ्रिज देखेगा, तो अपनी वालदा से ज़रूर ये कहेगा कि अम्मा जी कल तो मौलाना ने इस पे बैठ के तकरीर की थी, अरबों में ऊंट बहुत हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर। जब कोई अली के मुकाबले पर आए, पता नहीं मैं कितनी बात पहुंचा पा रहा हूं, उसे ऊंट देखकर अली की विलायत तो याद आती रहे। हाँ, कि गदीर में इस विलायत का ऐलान हुआ था। इसलिए हुजूर ने खासुल खास एहतमाम किया, और पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो मंसूबा इलाही उसे एग्जीक्यूट किया सरकार खत्मी मर्तबत ने। अब मैं क्या कहूं, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, पूरा हो गया इरादा, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में। भाई मौलाइयों को मिल गया मौला, उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। वजह बता रहा हूं, उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। भाई नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। एक मिनट, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। अब मैं अपने लफ्ज का जिम्मेदार हूं, यहां से जो कह रहा हूं, बाकी आपकी समातों पर और आपकी सोच पर। नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, और कुफ्रो निफाक व शिर्क परेशान हो गए। कुफ्रो निफाक व शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में।
कुफ्र निफाक व शिर्क परेशान हो गए, तीनों का हो रहा है सफाया। किस किस के ख्वाब थे कि जो मट्टी में मिल गए। आप कहते जाएंगे तो मैं पढ़ता जाऊंगा फिर यहां से। भाई किस किस के ख्वाब थे कि जो मट्टी में मिल गए, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, निकला है हसरतों का जनाजा। आपकी हैदर हैदर की सदाई सुनना चाहता हूं मैं। निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, और हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में। अली अली बात वाज़ेह है जी। तो खासुल खास वहाँ एहतमाम है, हम और आपकी बात नहीं है, फ़कत हम और आपकी बात नहीं है। लन यबअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला बिनुबुव्वति मुहम्मदिन व विलायति अलीय्यिन। अल्लाह ने किसी नबी को नबूवत अता नहीं की। इमाम की हदीस पढ़ रहा हूँ, इल्ला बिनुबुव्वति मुहम्मदिन, जब तक हर नबी ने मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार ना किया, व विलायत अलीय्यिन, और अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इकरार किया। अच्छा, कल गुफ्तगू कर चुका हूँ, लौला अली लम यकुन फ़ातिमा कुफ़ुन, अगर अली ना हो तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कोई हमसर ना हो, हम कुफ ना हो। तो अली की विलायत के बगैर नबूवत मिलती नहीं किसी नबी को, तो फिर सैयदा इस फजीलत में कैसे शरीक हैं? लिहाजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लन यबअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला बिनुबुव्वति मुहम्मदिन व विलायति अलीय्यिन, ये हदीस सुनाई, मा तकामलतिन नुबुव्वतु लिनबिय्यिन हत्ता अक़र्रा बिफ़ज़लिहा व मुहब्बतिहा। अल्लाह ने किसी नबी की नबूवत को कंप्लीट नहीं किया जब तक उसने फातिमा ज़हरा की फजीलत का इकरार न कर लिया। अल्लाहु अकबर। मा तकामलतिन नुबुव्वतु नबूवत मिलती है मौला कायनात की विलायत पर, कंप्लीट होती है। तकामलतिन नुबुव्वतु लिनबिय्यिन हत्ता अक़र्रा बिफ़ज़लिहा व मुहब्बतिहा, यहां तक कि उसने इकरार किया बीबी की मोहब्बत का और फजीलत का। बहुत अहम है ये। दो मिसरे हमने एक मौके पर कहे थे, और हमने आपसे अर्ज़ किया है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जहां कहीं कोई बात कही जाए, कम अज़ कम इस फ़कीर की जानिब से, तो वो हदीस पर मबनी हो। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लुकनत रखते थे ना, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तवज्जो रखिएगा, मेरी ज़बान की गिरहों को खोल दे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे फ़िरऔन के दरबार में, तो लुकनत के बगैर बात करते थे, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तवस्सुल से। हैं लब कुशा दरबार में मूसा जो लुकनत के बगैर, कब भला मुमकिन था ये ज़हरा की नुसरत के बगैर। नबूवत कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, ज़ियारत आशूरा या तो याद है तकरीबन मोमिनीन को, और अगर जिसे अज़बर याद ना भी हो तो हम पढ़ते जाएंगे, तो आप साथ पढ़ते जाइए। अल्लाहुम्मा खुस्स अंत अव्वल ज़ालिमिन बिल्लअन मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा लअन सानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद खामिसा व लअन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद।
व अब्न मरजान व उमर सादिन व शिमरा व आल ज़ियाद व आल अबी सुफियान व आल मरवान इला यौमिल क़ियामा। ये ज़ियारत आशूरा है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं है जी। और कह दूँ, मिसरा कह दूँ, है लब कुशा दरबार में मूसा जो लुकनत के बग़ैर, कब भला मुमकिन था ये ज़हरा की नुसरत के बग़ैर। और अव्वलो सानी व सालिस और राबे फिर यजीद, जो ज़ियारत आशूरा में है वो मैंने कहा है। अब जिसका नाम था ज़ियारत आशूरा में मैंने नाम ले लिया, जो ज़ियारत आशूरा में अदद था वो अदद ले लिया। अव्वलो सानी व सालिस और राबे फिर यजीद, ज़िक्र ज़हरा नामुकम्मल इन पे लानत के बग़ैर। बात समझ में आ रही है? शुमा बाज़ लोग ये समझते हैं अली मौला, अली मौला। बस इतना ही था मेरे भाई। अच्छा सुनिएगा, सुनिएगा, अली हैदर। लिहाजा जितना ज़ियारत आशूरा में सिखलाया गया उतना पढ़ो। जिस तरह सिखलाया गया वैसे पढ़ें। मोमिन वो होता है जो ना इमाम से पीछे और ना इमाम से आगे। इमाम की तबीयत में रहिए, इमाम के इत्तिबा में रहिए। जैसे इमाम ने सिखलाया है वैसे भेजिए लानत, जैसे इमाम ने सिखलाया वैसे भेजिए तबर्रा। बस इससे ज्यादा इजाजत नहीं है। बात वाज़ेह है जी। साथ में ये भी महसूस कीजिए और जहन में रखिए कि बाज़ लोग ये समझने लगे, उनके जहनों में खफ्त आ गया है कि लानत भेजना ये तो जाहिलों का, मलंगियों का काम है फ़कत। किताब अल काफ़ी जिल्द नंबर 3 की हदीस जाके देख लीजिएगा। अबू सलमा अस्सराज से रिवायत है कि मैंने सुना सादिक आले मोहम्मद को कि वो हर नमाज के बाद यलअन फी दुब्र कुल्ल सलातिन मकतूबतिन, हर फर्ज नमाज के बाद लानत करते थे अर्बअम मिनर रिजाल, अर्बअतम मिनर रिजाल व अर्बअम मिनन निसा। 4 मर्दों पे लानत करते थे, 4 औरतों पे लानत करते थे। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। इसलिए अब यहां से इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, जितना इमाम ने फरमाया है इतना कहूंगा बस। तो अपनी हुदूद को समझना यही मोमिन का काम है। बात वाज़ेह है। इसीलिए अर्ज कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि ना गाली बन जाइए ना मुकस्सिर बनिए। सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब है, अली सिरात है। तो अर्ज कर रहा हूं, इसीलिए बार बार उन्होंने कहा गुलूब की तरफ ना जाओ। कम से कम 12 हदीसें तो किताबों में मौजूद हैं, जिसमें से बाज़ बिहार व अनवार में है, बाज़ बसाइर व दरजात में है, कि फरमाया कि नज़्ज़िलूना अन रुबूबिया, हमें रुबूबियत से नीचे रखो। इमाम ने फरमाया। उसके बाद मेरी गुंजाइश नहीं रहती कि मैं कोई बात कहूं यहां से। बात वाज़ेह। हाँ, आगे फौरन क़ूलू फ़ीना मा शिअ्तुम, उसके बाद जो हमारे फ़ज़ाइल में कहना है वो कहो। यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। हाँ, कि तौहीद को वैसे बाकी रखें जैसे अली ने सिखलाया, और विलायत को ऐसे पहुंचाएं जैसे अल्लाह ने समझाया। या अली, या अली।
या अली, या अली, या अली, या अली। जी, तो मैं गुफ्तगू अगर हो सके तो या अली, तो बात समझ में आ रही है? हाँ, ये फरमाया, बिहार अनवार में जाके देखिएगा, इन्नो ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, अली फना है ज़ात खुदाबंदी में, ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, फना है अली। अल्लाहु अकबर। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जरूरत भी नहीं है। या अल्लाह, अगर अच्छा ये वजाहत कर दूं कि रब्बुल अरबाब वो कुरान में ताबीर नहीं है, इतना ज़हन में रखिएगा, 3 मरतबा नहीं, कहीं पर भी नहीं है, उसकी अपनी तफसील है, वो अपने मकाम पर, दुआ में है लफ्ज़, वो अपने मकाम पर। अच्छा, मैं कह रहा हूं अलीउन ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, अली को समझना है, ये देखो अली ज़ात खुदा में फना है, अली मजहर सिफात खुदाबंदी है। खिलाफत दुवम का ज़माना है, तवाफ़ हो रहा है, अली ने तवाफ़ करते करते किसी को तमाचा मार दिया। वो साहब आए खलीफतुल मुस्लिमीन के पास, उन्होंने आकर कहा कि अली ने मुझे तवाफ़ के दौरान थप्पड़ मार दिया। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि अली को बुलाते, तो वो खुद गए अली इब्न अबी तालिब के पास और कहा, अबुल हसन आपके लिए एक शिकायत आई हुई है कि थप्पड़ मार दिया आपने। तो कहा, ये मुसलमानों की नामूस पर बुरी निगाह रख रहा था। भाई, दिल का हाल ये अल्लाह जानता है या 14 जानते हैं? हाँ, दिल का हाल ये अल्लाह जानता है या 14 जानते हैं? इसलिए कहा, मैंने ये मुसलमानों की नामूस पर बुरी निगाह रख रहा था, इसलिए थप्पड़ मार दिया। तो वो जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, उन्होंने ये कहा कि अब मैं क्या करूं, तो शिकायत तो लेकर आया है अली की कि अली ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैं क्या करूं कि लक़द राका ऐनुल्लाह व लतमका यदुल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा था, तुझे अल्लाह के हाथ ने मारा था। हाँ, ये बात समझ में आ रही है? तो अली मनसूसन फी ज़ातिल्लाह, ये है। इसलिए इस खातिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफात का मजहर बनाया। वो दुआ याद नहीं है कि इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। इस दुआ का मतलब क्या है? यानी वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया, वो आला था तो इन्हें अली बनाया। जहां मासूम ने सिखलाया है वहां रुक जाओ। वो आला था, इन्हें अली बनाया। वो फातिरुस समावाति वल अर्ज़ था, इन्हें फातिमा ज़हरा बनाया। वो मोहसिन था, इन्हें हसन मुज्तबा बनाया। वो क़दीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया। इससे आगे गुजारिश कर दूं, वो माबूद था, इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। आपके जवार में है बारगाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, लिहाजा इसे मौला के नाम पे समात फरमाइएगा। वो माबूद था, इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। वो आलिमुल ग़ैब व शहादा था, इन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया। वो सादिक़ुल वाद था, इन्हें जाफ़र सादिक़ बनाया। उसे रज़ा पसंद थी, इन्हें अली रज़ा बनाया। वो कासिमुल ग़ैस था, इन्हें मूसी कासिम बनाया। उसे रज़ा पसंद थी, इन्हें अली रज़ा बनाया। उसे तक़वा महबूब था, इन्हें मोहम्मद तक़ी बनाया। वो नक़ी मिजाज था, इन्हें अली नक़ी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल था, इन्हें हसन अस्करी बनाया। और गौर कीजिएगा, वो खुद गायब था, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के पर्दे में। ये है या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अली, लिहाजा या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। हत्ता हदीस मारिफत बिन नूरानिया, जिसे मेरे मौलाई सब वाकिफ हैं, बिहार अनवार जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 2 पर, उसमें भी हुजूर ने अबू ज़र से मना किया कि अरबाब ना कहो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर कहा कूलू फी फज़लिना मा शिअ्तुम, उसके बाद जो कहना चाहते हो वो कहो।
ये जो बात लोग कहते हैं ना कि हाँ बस आप रब, और वो ताबीर जिसे खुद मासूम ने मना फरमा दिया, उससे रुक जाइए। बाकी जो फजीलत कहना वो कहिए। कोई कमी है इस बारगाह में क्या? याद रखिएगा, किसी लफ्ज को अगर हमने जिद बनाया ना तो ये अली की फजीलत नहीं होगी, अपनी अना होगी बीच में। अना ना लेकर आइए, मासूम के कलाम पे चलिए बस। सुभान अल्लाह, मोमिन तो होता ही हुए को जो तस्लीम हो जाए, अमीरुल मोमिनीन के सामने तस्लीम हो जाए। हाँ, वहां गुलूस से बचते हुए यहां मुकस्सिर ना बन जाइए। क्या अली तो हम जैसा हो गया? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अली फ़कत मुस्तफ़ा जैसा है बस। हज़रत मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकाम, उनका ताल्लुक़ भी शहर हैदराबाद से रहा। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे शीयत के सबूत पैदा किए आपके शहर ने, रश के वाक़न। वो फरमा रहे थे एक जगह के लिए कि कहते मैं तकरीर करके उतरा तो किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि अल्लामा साहब, आज तो आपने अली को हद से बढ़ा दिया, ये ख़तरनाक है। मेरी वो छोटी अक्ल जिसमें मुझे ये ना पता हो कि मुझे कौन सा कोर्स पढ़ना है, कौन सी जॉब करनी है, अगले खाने का पता नहीं है, अगली रफ़े हाजत का पता नहीं है, और मैं अली पे तबसरा करता फिरूंगा कि बात है ना कि भाई मेरी अक्ल में नहीं आ रहा, आपकी अक्ल की हैसियत क्या है? हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता और मजहर औसाफ जली हो नहीं सकता, और मत तोल उसे अक्ल के मीज़ान में वाइज, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। जी, मुकस्सिर ना बनो, ना बनो, आओ ईमान पर। तो वो इसाले सवाब करते हुए क़िबला अल्लामा साहब को, उनसे कुछ कस्बे फैज़ हमने भी किया, तो वो कहते हैं मैं तकरीर करके उतरा तो किसी ने मुझसे कहा कि आज तो अल्लामा साहब आपने अली को हद से बढ़ा दिया। तो कहते मैंने उनसे कहा कि आप अली की हद मुतय्यन फरमा दीजिए, कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। अली मुतय्यन फरमाइए, कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा। सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो ज़माने को सुना देते हैं। है मेरे साथ आप? जो कहा हक ने वो ज़माने को सुना देते हैं, और हमको हैदर के फ़ज़ाइल की कोई हद ना मिली और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। बात वाज़ेह? सुभान अल्लाह। तो हज़ार ग्रामी, बस ज़्यादा तूल कलाम नहीं, इसलिए कि मसाइब चाहता हूँ कि किसी हद तक इतने मसाइब का जिक्र हो जाए कि हम अपनी इंसानी हैसियतों के साथ में कह सकें कि बीबी जितना गिरिया इंसानी हैसियत में मुमकिन था वो हमने अंजाम दिया, हक की गिरिया को अदा कर नहीं सकता। इतना ध्यान में रखिएगा। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये बताइएगा जो आपने अंबिया के घर की फजीलत बताई है, हाज़ल बैत मिना, ये अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा का घर इन्हीं में से। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि इन्हीं में से, फमन नाम मिन अफ़ज़लिहा, नाम मिन अफ़ज़लिहा, फरमाया अफजल तरीन घर ही अली इब्न अबी तालिब का है। अफजल तरीन घर ही अली इब्न अबी तालिब का है, कि जिसकी फजीलत, जिसका एहतराम वाजिब है। सबसे अफजल घर अली इब्न अबी तालिब का है। जी, तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर अंबिया हुजूर की नबूवत को न माने तो उनकी नबूवतें गारत हो जाएं, और अगर मुस्तफ़ा अली की विलायत को ना पहुंचाए मैं नहीं कह रहा, मेरी जुरत नहीं है, वल्लम तफल फमा बल्लगत रिसालता। अच्छा, कभी कोई ऐसा काम हुआ है कि जो अल्लाह ने कहा हुजूर ने ना पहुंचाया हो? तो फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों कह रहा अपने हबीब से कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया? क्यों कह रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला? खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अतर साहब अल्लाह मकामहू, उनसे इस्तिफादा करते हुए मैं बुजुर्गों का नाम इसलिए लेता हूँ कि जिससे जो जुमला सुना है उस अमानतन अदा हो जाए। तो उनसे ये इस्तिफादा था, ये मुहावरा अब अपनी जानिब से इजाफा कर रहा हूँ,
फारसी ज़बान का एक मुहावरा है कि दीवार को कहो ताकि दर सुने। है मेरे साथ आप? वो जो हो रहा है वो यहां देखिएगा, ठीक है? वो भी जरूरी है, तकाजा है वक्त का। या अली, बहुत तवज्जो रखिएगा जी। अब हुजूर मुकर्रम ये ना पहुंचाए तो कुछ ना पहुंचाया। फारसी जबान में दीवार को कहो ताकि दर सुने। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हबीब से कह रहा है कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि जो सामने मजमा है ना ये समझ जाए। हुजूर के सामने जो मजमा है, सारे 3 स्टार हैं, सारे 3 स्टार हैं, सारे मुसलमान हैं, सारे हाजी हैं, सारे सहाबी हैं। 3 स्टार मजमा हुजूर के सामने है गदीर के मैदान में। तो हुजूर अली की विलायत को पहुंचा रहे हैं। या अल्लाह, जब हुजूर ने अपने शानों पर अली इब्न अबी तालिब को बुलंद किया होगा 1.25 लाख के मजमे में, तो वो अली जो पहले ही बुलंद था वो और कितना अली हो गया होगा। और ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि सामने वाले सुन लें कि ये ना माना तो कुछ ना माना। दीवार को कहो ताकि दर सुन ले। जी, मैं अपने हबीब से कह रहा हूं कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि तुम समझ जाओ कि ये ना माना तो कुछ ना माना, और ताकि हम जैसे भी समझ जाएं कि मजलिस पढ़ने के लिए आए हैं लेकिन ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, और आप भी समझ जाएं कि ये ना सुना तो कुछ ना सुना। अली, हाँ, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यो अली, मैं चाह रहा शायद अब मैं कुछ ज्यादा बोल लूं, इस खातिर है कि हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई उम्र नूह भी पा जाए, 1000 साल तक नमाज पढ़ता रहे, 1000 साल तक इबादत करता रहे, 1000 मरतबा कोहे ओहद के बराबर सोना और चांदी ज़कात में दे दे, 1000 मरतबा तवाफ करे और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मारा जाए, लेकिन ऐ अली आपकी मोहब्बत ना रखता हो, तो लम यशुम रायहतल जन्ना, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है। जी, या अली, या अली, हैदर हैदर हैदर, हैदर 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 हैदर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। लिहाजा अगर ये मोहब्बत नहीं है, खुशबू जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। बिल्कुल वाज़ेह है। अदूव अली के लिए क्या यही सज़ा कम है कि नमाज पढ़ भी रहा है मगर अदा भी नहीं, नमाज पढ़ भी रहा है मगर अदा भी नहीं, और अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं। ये इंतहाए अली है कि इंतहा भी नहीं, और अली खुदा मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद। ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं, ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद इन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है। जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मजा तो ये है कि मर भी गया। जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, नहीं मिल के कहना फिर एक साथ, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मजा तो ये है कि मर भी गया मरा भी नहीं। और अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा
कि कोई तेरा जो नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं। सुभान अल्लाह, अली नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। लिहाजा अली जी अलैहिस्सलाम फरमाए, इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लक अब्दा व कफ़ा बिफ़ख्रन अन तकून ली रब्बा कि अंत कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए इतना काफ़ी है कि अली तेरा बंदा है। आज इज्जतों का मेयार यह है कि व्हीकल किस मॉडल का है, मोबाइल कितना महंगा है, कपड़े कैसे ब्रांडेड हैं। आप हलाल से कमाइए, हलाल से खर्च कीजिए, कोई हरज नहीं है, लेकिन ये इज्जत का मेयार नहीं है। हाँ, आपने अगर हलाल से कमाया है, आप 2 लाख का मोबाइल लीजिए, उम्मीद है कि महंगा होगा इसलिए, वरना कोई ये ना कहते कि मतलब आधे मजमे के पास तो यही है, आप तो पता नहीं कौन सी मिसाल दे रहे हैं। तो आप लीजिए, हलाल से कमाइए, लेकिन आपकी जेब में मोबाइल कौन सा, ये इज्जत का मेयार नहीं है। एक इसे ऊपर मिसाल दे दूं, आपके पासपोर्ट का कलर क्या, ये इज्जत का मेयार नहीं है। नहीं, भाई बाहर जाकर सेटल हो गए, पासपोर्ट का रंग बदल गया तो तेवर ही बदल गए। पहले वो जो दोस्तों के साथ उठते बैठते थे, रिश्तेदारों का ख्याल, अदब, एहतराम, अब ये जो 1.5 इंच की गर्दन है ये नीचे ही नहीं हो रही। आप स्ट्रगल कीजिए, आप मेहनत कीजिए और उसके बाद तरक्की के मनाजिल को तय कीजिए। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने मेहनत की है, और जब कोई पूछता था कि हम ये क्या देख रहे हैं कि रसूल की औलाद वो भी दुनियादारी में लगी है, नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि इमाम ज़राअत में थे, इमाम कुएं आबाद करते थे। इमाम ने कहा कि मैं जो अल्लाह ने मुझे नेमत अता की है उसके ज़रिए अल्लाह का रिज़्क़ तलाश कर रहा हूँ ताकि तुझ जैसों से बेनियाज हो सकूं। मेरी आखिरी गुफ्तगू है, मैं चाहता हूं कि जवानों तक ये बात पहुंच जाए। अल्लाह को सुस्त और काहिल जवान पसंद नहीं है। सुबह से शाम तक आप व्हाट्सएप पे रहें, इंस्टाग्राम पे रहें और कोई काम ही नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। आप मेहनत कीजिए, कमाइए, रिज़्क़ हलाल हासिल कीजिए। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। वक्त नहीं है, वरना अल्लाह जाने आयतें और भी हो सकती हैं पेश और हदीसें भी। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, अल्लाह कह रहा है सूरह जुमा में, जब नमाज पढ़ लो ज़मीन में फैल जाओ, रोज़गार कमाओ, मेहनत करो। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। लेकिन इतना याद रखना, जब इस मेहनत के बाद कुछ हासिल हो जाए तो इसे अपनी मेहनत का कमाल ना समझना, फ़ज़ल खुदाबंदी समझना। बात समझ में आ रही है? फजल खुदाबंदी समझना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल था। हाँ, 2 रवैये हैं कुरान में। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत थी जिनों पर, इंसानों पर, परिंदों पर, कहते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। सही, आपको तो नहीं मालूम, हमारे यहाँ दूध की दुकान पर जहाँ अच्छी मिलावट हो रही हो उससे ऊपर लिखा होता है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी।
ये जो आ रहा है मेरे रब का फजल है। आज एक जगह पढ़ रहा था कि अब ये शोबे की बात नहीं है, ये हर, यकीन फरमाइएगा, इज्जत जो है ना वो बंदा बनने में। आलिम की इज्जत उस वक्त है कि जब बंदगी है, डॉक्टर की इज्जत उस वक्त है कि जब अल्लाह का बंदा है। बात समझ में आ रही है? तो एक जगह देखा कि हमारे तो गवाला कहते हैं उसे, कि जो दूध पहुंचाते हैं घरों पे, तो दूध में पानी मिलाते हुए और मिलावट करते हुए जब आखिर में पानी बच गया तो बैठकर पीने लगे। तो किसी ने कहा बैठकर क्यों पी रहे? कहा सुन्नत रसूल है कि बैठकर पानी पियो। ये ना कीजिए। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिस्क हलाल तलाश करो। सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम ने फरमाया था कि लक़द मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम यजीद के लश्कर में इसलिए हो कि तुम्हारे शिकमों में हराम भरा हुआ है। हाय 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 हाय, ये बात पहुंच रही है। देखिए मेरे सर पे मामा, मुझे जिम्मेदारी पूरी करके जाना है। तो अर्ज़ खिदमत ये, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह को सुस्त और काहिल जवान पसंद नहीं है। आप मेहनत कीजिए, कमाइए। इज्जत बड़े बैंक बैलेंस में नहीं है, इज्जत किसी बड़ी कार के मॉडल में नहीं है, इज्जत आपके, मैंने अर्ज किया, मोबाइल पे नहीं है। इज्जत आजकल की लेटेस्ट मिसाल दे दूं, इज्जत सोशल मीडिया के फॉलोअर से भी नहीं है। तीन लाख फॉलोअर हैं हमारे। यकीन फरमाइए कि जब मुश्किल वक्त होगा ना, काम वही आएगा बाप जिसे वक्त नहीं देते थे, तसल्ली वही माँ देगी जिसके पास नहीं बैठते थे, काम वही भाई आएगा जिसका हक नहीं अदा करते थे। 3 लाख में से कोई नहीं आने वाला। इज्जत इसमें नहीं है। तो इज्जत किस में? इलाही, अली से पूछ लो इज्जत किस में है। इलाही कफा भी इज्जत अकून लका अब्दा, अली की इज्जत इसमें है कि अली तेरा बंदा है। हाँ 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 हाँ। वह कफ़ा भी फ़ख्रन, कभी कुछ ऐसा होता है ज़बान से जारी मौला के कलाम के सदक़े में कि मौला के कलाम को मिंबर से दाद देने का जी चाह रहा होता है। वह कफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, और अली के फ़ख्र के लिए इतना ही काफ़ी है कि तू अली का रब है। मेरा बाप ये है, मेरा दादा वो है, मैं उस ख़ानदान से हूँ। आपकी इज़्ज़त है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान तआला ने अता की है। असल फ़ख्र किस बात पर है? अली की इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी है कि अली तेरा बंदा है। अली के फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू अली का रब है। इलाही अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, परवरदिगार तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ, तो मुझे वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। ये मौला की मुनाजात है। सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है। इस खातिर मेहदी भाई वो जुमले कह ही दूँ मैं कि मैं अली को खुदा भी नहीं मानता। खुदा तो नहीं है अली, बंदा खुदा है। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी, खुदा से जुदा भी नहीं मानता। और क्या नुसैरी नुसैरी की दीवानगी, क्या नुसैरी नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता। कि खुदा का कहा भी नहीं मानता। मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा। कुफर का फतवा देने से पहले सुन लीजिएगा पूरा। ऐने खुदा ये उर्दू वाला ऐन नहीं है, अरबी वाला ऐन है, ऐनुल्लाह। मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा, ऐनुल्लाह है ना अली। मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा और इसके सिवा भी नहीं मानता। बस अली ने रोक रखी, अली ने है मेरी ज़बां, वरना दिल तो मेरा भी नहीं मानता। जहां रोका है मौला ने, रोको। ठीक। इज्जत इंसान की इसमें है कि वो बंदा कैसा है, वो मौला का मुती कैसा है। इलाही कफ़ा भी इज़्ज़तन नकून लका अब्दा व कफ़ा भी फ़ख्रन तकून ली रब्बा अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूं, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये है अली का खानवादा।
अली का घर, यह है हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है और ये फातिमा के बाबा हैं और ये फातिमा के बच्चे और ये फातिमा के शौहर हैं, सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन। बस बात ख़त्म हो रही है यहाँ पर। मशकूर हूँ आप तमाम की मोहब्बतों का, मकरूज़ हूँ, बल्कि वाक़न मकरूज़ हूँ जिस बेपनाह मोहब्बतों से ज़िक्र सैयद कौनैन और ज़िक्र अहले बैत के सदक़े में आपने नवाजा है। मन लम यशकुर अल मखलूकीन लम यशकुर अल खालिक, या मन लम यशकुर अल मुनइम मिनल मखलूकीन लम यशकुर अल खालिक। जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। हदीस में असल तो शुक्र अल्लाह का है, लेकिन जो वसीला बने हैं। जी, जनाब तालिब मुस्फी भाई, जनाब मज़हर मुस्फी भाई, जनाब मेहदी मुस्फी भाई जो हमारे साथ मेलबर्न से यहाँ तशरीफ़ लाए, जनाब ज़ुहैर रिजवी साहब मेलबर्न से यहाँ तशरीफ़ लाए साथ में, तो और आप तमाम की मोहब्बतों का मखरूज़ हूँ वाक़न। वैसे एक फ़िक्रा कहा जाता है, महसूस ना कीजिएगा, मैं उसे बच्चों के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बात गिरा गुजरो, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा, वरना जो हो सके वो कर लीजिएगा। तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा, तो मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप दुआओं में याद रखिएगा इस बंदे हक़ीर व फ़कीर को। और एक बात ज़रूर है, एक बादशाह के सामने एक शख्स आया, बादशाह की तारीफ़ में उसने नज़म कही। बादशाह ने कहा कि अच्छा, तारीफ़ बादशाहों के सामने ऐसी होती थी ना कि उन्हें खुद पता है कि ये मुझ में नहीं है, लेकिन वो तारीफ़ कर रहा है। तो उसने कहा कि ये 1 दिरहम की थैली दे दो इसे। उसने कहा अच्छा, एक नज़म पर 1 दिरहम की थैली का, एक और नज़म कही, एक और दिरहम की थैली दे दो, फिर एक और दिनार की थैली दे दो। जब ये सब जमा करने के लिए वो पहुंचा तो बादशाह ने कहा नहीं है मिलने कुछ नहीं वाला। तो कहा हुजूर क्यों? कहा इसलिए कि तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी हमें खुश करने के लिए, हमने बड़ी बड़ी बातें की थी तुम्हें खुश करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली। तो मजलिस फ़कत इस बात का ज़रिया ना बन जाए कि हमने यहाँ से गुफ्तगू की और आपने उसके लिए तारीफ़ व तमजीद कर दी और हमने आपके लिए तारीफ़ व तमजीद कर दी और बात ख़त्म हो गई, ये ना हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से हर एक मोमिन मुतदय्यिन मुत्तक़ी तशरीफ़ फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हमारी क़ब्रों को नूर अहले बैत से और नूर अली इब्न अबी तालिब से पुर कर दे। इलाही आमीन। कि जब हुब्ब फ़ातिमा यनफ़उ फ़ी मिअत मौतिन, सैयदा सलाम, थोड़ा सा दूर मंज़िल मसाइब से, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत हुजूर ने फरमाया 100 मकाम पे काम आएगी। सलमान से कहा था मन अहब्ब इब्नती फ़ातिमा फ़हुवा फ़िल जन्नत मई, जो मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत दिल में रखकर पहुँचे वो फ़कत जन्नत में नहीं होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में होना और बात है, जन्नत में मुस्तफ़ा के साथ होना और बात है। सुभान अल्लाह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये है अय्याम फ़ातिमिया जी, उसका अजर जो मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत के साथ पहुँचे वो फिल जन्नत मई, जन्नत में मेरे साथ होगा। उसके बाद कहा कि सलमान हुब्ब फ़ातिमा यनफ़उ फ़ी मिअत मौतिन, मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत तुम्हें 100 मकाम पे काम आएगी। ऐ सर तिलकल मवातिन, मिसाल सुन लीजिएगा ताकि इस बात की गहराई समझी जा सके। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हुजूर मुझे 2 काम है आपसे, एक मुश्किल काम है, एक आसान काम है। मैं चाहता हूं कि माहौल संजीदा रहे, लेकिन मैं मिसाल पहुंचा रहा हूं। मुश्किल काम एक आसान काम है। आसान काम यह है कि मुझे आपसे 10 लाख रुपए चाहिए। तो आप सोचेंगे कि आसान काम ये कह रहे हैं तो फिर मुश्किल क्या होगा, है ना। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत तुम्हें 100 मकाम पे काम आएगी। ऐसर तिलकल मवातिन, उसमें से आसान है अलमौत। बात वाज़ेह हुई। अलमौत वल क़ब्र वस्सिरात वल मीज़ान वल मुहासबा, ये आसान मंजिलें। मुश्किल क्या है अल्लाह जानता है जी। मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत तुम्हें यहाँ 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 काम आएगी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चाहता ये हूँ, अगरचे कि हम बिल्कुल मसाइब से मुत्तसिल हो गए, बीबी की खुशनुदी की खातिर, फ़कत ये ना हो कि बहुत तुलानी हो जाए, लेकिन बहरहाल आप एक जज्बा हैदरी के साथ
नारे हैदरी लगा दीजिएगा फ़कत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की खुशनुदी की खातिर, ताकि हम कह सकें कि बीबी जिस विलायत पर आपने कुर्बानी दी थी वो आज सरज़मीन हैदराबाद पर हम पुकार पुकार कर उसका ऐलान कर रहे हैं। या अली अल्लाह। अब ये सुन लीजिएगा, आपने तवल्ला के साथ तबर्रा भी अंजाम दिया। सुन लीजिएगा, इमाम के पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि मौला मैंने ये 2 लिबास सिए हैं। उस ज़माने में जो लिबास सिए जाते थे तो ख़ुद ही लिबास सीने पड़ते थे। तो कहा मैंने ये 2 लिबास सिए और नीयत मेरी नमाज की है। एक लिबास में सीता जा रहा था तो आप पर दुरूद भेजता जा रहा था, और दूसरा लिबास सी रहा था तो आपके दुश्मनों पर लानत करता जा रहा था। मौला किस लिबास में नमाज पढ़ना अफजल है? इमाम ने कहा उस लिबास में नमाज पढ़ जिसमें हमारे दुश्मनों पर लानत कर रहा था। सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बात मुझे कहनी थी, उस पर तफसील से जाने की गुंजाइश नहीं है, या अली, लेकिन मैं इशारा फ़कत कह दूँ ताकि घर का माहौल सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में खुदा के लिए फरमाया गया कि वो खातून जन्नत में होगी सैयदा के साथ कि जो अपने शौहर के कम रिस्क पर सब्र कर ले। अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि आपका काम है अल्लाह का रिस्क तलाश करो, आप पूरी कोशिश कीजिए। मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं, वो खातून सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ होगी। हुजूर ने फरमाया जन्नत में मैदान महशर में, जो अपने शौहर के कम रिस्क पर सब्र कर ले। फरमाया हुजूर ने कि बदतरीन मर्द वो है कि जो किसी खातून पर हाथ उठाए। अगर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई अपने घर की किसी मस्तूर पर हाथ उठाए तो वो सोचे कि वो अपने आप को किससे मिला रहा है। अय्याम फ़ातिमिया में ये बात ज़हन में रखिएगा। ये 4-5 बड़ी अहम बातें थी कि जो हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, बात ख़त्म कर रहा हूँ। फ़ातिमा तो बज़ा तुम मिनी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अजियत पहुँचाई उसने मुझे अजियत पहुँचाई। इमाम के पास, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, सम्मई तो हा फ़ातिमा, मैंने उस बेटी का नाम फ़ातिमा रखा है। कहता है कि इमाम ने बेतहाशा गिरिया शुरू किया और उसे देखकर कहा कि अगर तूने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा है फ़ला तज़रिबहा, तो देख कभी उस पर हाथ नहीं उठाना। फ़कत जिस बेटी का नाम फ़ातिमा से मंसूब हो जाए, इमाम कहते हैं हाथ नहीं उठाना उस पर। मदीना की गलियों में ज़ौजा अली इब्न अबी तालिब पर किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मौला, मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका कौन सा होता है? मौला ने कहा मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका ये होता है कि उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना पड़े। आज शब जुमा है ना, अल्लाह जाने मजलिस में सैयदा कहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं नहीं जानता अजीज़ों, कहाँ तशरीफ़ फरमा है मैं नहीं जानता। मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत मालूम है कि जहाँ हुसैन की मजलिस होती है तो फ़ातिमा उस चौखट पे तशरीफ़ फरमा होती हैं जहाँ अज़ादारों ने अपनी नालैन उतारे होते हैं। जब ज़ोहरी ने आकर कहा था कि मौला मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, इमाम ने कहा तुझे मालूम है करबला के बाद हमने किसी खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं की है।
कुछ दिनों बाद फिर आके कहा कि मौला मेरे घर में मजलिस है। इमाम ने कहा कि मेरे बाबा का जिक्र है तो मैं आऊँगा। जब इमाम तशरीफ़ लाए तो जाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किए। ज़ोहरी ने इमाम को मिंबर के करीब बिठलाया। देखो 1400 बरस बाद आप मसाइब सुनते हैं कि सकीना को तमाचा मारा गया, बर्दाश्त नहीं होता। 1400 बरस बाद सुनते हैं कि ज़ैनब की चादर छीन ली गई, बर्दाश्त नहीं होता। मजलिस में वो खुद मौजूद हो जिसने सकीना को लगते हुए तमाचों को देखा हो, मजलिस में वो मौजूद हो जिसने बाप का सर नौ के नेज़ा पर देखा हो। इतना गिरिया था कि किसी को किसी का होश नहीं था। ज़ोहरी कहता है जैसे ही मसाइब खत्म हुए तो मैंने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर के पास नहीं है। अब मैंने जो ढूंढना शुरू किया तो मैंने देखा जहां आज़ादारों ने मुझे माफ कर देना, जहां आज़ादारों ने अपनी नालैन उतारी थी, इमाम वहां तशरीफ फरमा थे। अल्लाहु अकबर। जन्नतुल बकी जैसा अंधेरा आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है। अपने दिलों को जोड़ लेना। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ज़ोहरी कहता है कि मैंने आकर, अच्छा ये अगर 2 लम्हों के लिए ये चिराग फिर से रोशन कर दो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुमकिन है, और थोड़ी देर बाद खामोश कर देना अगर मुमकिन है तो। अच्छा तवज्जो रखिएगा, एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि ज़ोहरी ने कहा कि मौला मैंने आपको मिंबर के करीब बिठलाया था, वहां क्यों तशरीफ फरमाए। कहे ज़ोहरी तू तो फ़कत ज़ाहिरी मजमे को देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से जाकिर ने मसाइब शुरू किए हैं, जन्नत से मेरी दादी फातिमा ज़हरा, कहाँ हैं रोने वाले, कहाँ हैं या ज़हरा पर आवाज बुलंद करने वाले। जन्नत में मेरी दादी फातिमा ज़हरा मजलिस में आ चुकी हैं और मैंने यही मुनासिब समझा कि जहां आज़ादारों ने अपनी जूतियां उतार। आज सैयदा भी मजलिस में है, आज अली इब्न अबी तालिब भी है, आज रसूल अल्लाह आए अपनी बेटी का पुरसा लेने के लिए, आज हुसैन करबला से आए हैं, आज फातिमा की एक बेटी शाम से आई है। मां का पुरसा बेटी को पेश करना है, या बीबी ज़ैनब कुबरा। ठीक है, बस इसी अंधेरे में गिरिया होता रहे, बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरे साथ शबे जुमा है ना, शबे जुमा मुझ पर फर्ज है कि मैं एक जुमला कहूं। आप सब यहां बीबी फातिमा ज़हरा को रोने के लिए आए हैं, मैं जितना हो सकेगा मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल पूछूं, आज खुद फातिमा किसको रो रही हैं? शबे जुमा फातिमा किस पर रोती हैं जानते हो? मुल्ला अब्बास माज़ंदरानी पैदल जाते थे मौला हुसैन की ज़ियारत पर, बहुत ज़माना पहले की बात है, मौला की ज़ियारत पर पैदल जाते थे, कारवान साथ होता था। कहते शबे जुमा हम कई हफ्तों से चलते चलते हुसैन के हरम से दूर थे, बहुत खस्ता हो गए थे। किसी ने कहा शबे जुमा चलो हुसैन की ज़ियारत पर, हिम्मत करो। थका हुआ काफिला हुसैन का नाम सुनता है फिर खड़ा हुआ, उसने चलना शुरू किया। कहते शबे जुमा ख़त्म होने वाली थी, हम पहुंचे हुसैन के हरम में, जहां रिवायत है कि तहज़ुरु इंद क़ब्र इब्निहा, फातिमा अपने बच्चे की कब्र पर आती हैं, वह तस्तग़फ़िरु लिज़ुव्वारे, हुसैन का ज़ाहिर तो बाद में तौबा करता है, फातिमा उस ज़ाहिर के लिए पहले मग़फ़िरत तलब करती है। परवरदिगार ये मेरे बच्चे हुसैन का ज़ाहिर है, इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुल्ला अब्बास कहते हैं मैं पहुंचा मौला की ज़री के सामने, शबे जुमा थी, मैंने कहा मौला पहली हाज़िरी है मेरी, तो जब किसी के यहाँ जाओ तो कोई मैयत हुई हो तो पहले पुरसा देते हैं, अपनी हाजत नहीं मांगते, पहले पुरसा देते हैं। मौला लेकिन एक जनाजा हो तो एक पुरसा देते हैं, जिसके यहाँ 72 लाशें उठे हों, तो मैं अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा दूँ, या अली असगर के ज़ख्मी गले का पुरसा दूँ, या कासिम की पामाल लाश का पुरसा दूँ? मैंने कहा मौला मेरे पास किताब है, मैं किताब खोलता हूँ, जो मरसिया आ गया मैं पढ़ लूँगा। तो कहते जैसे ही किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसिया सामने आ गया। मुझे जाना है अकबर की दादी फातिमा ज़हरा तक,
शब जुमा है लिहाजा जुमले को सुन लेना। कहते मैंने मसाइब पढ़ना शुरू किए। वो कितना सख्त वक्त था उस बूढ़े बाप पर कि जब जवान बेटा जमीन पर गिरा। अली अकबर के मसाइब हुए, मुझे मसाइब नहीं पढ़ना, शहादत आज नहीं पढ़ पाऊंगा। कहते बेतहाशा गिरिया हुआ। हुसैन ने बर्छी का फल खींचा था ना, खैमे के दर से जैनब की आवाज आई थी, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा था। ये सारे मसाइब पढ़कर मुल्ला अब्बास कहते हैं शब जुमा, आज की रात मैं पहुंचा अपने मुसाफिर खाने। मैं आराम कर रहा था कि मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। इमाम ने कहा कि ऐ मुल्ला अब्बास, तेरा शुक्रिया, तूने मेरे हरम में आकर मुझे मेरे अली अकबर का पुरसा दिया, लेकिन जब तू माजंदरान वापस जाना तो वहां एक शिया रहता है, उसे जाकर कहना कि हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। अल्लाह अकबर। देखो आज ताबूत भी है ना बीबी फातिमा तो ज़हरा का, मस्तूरात में ताबूत होगा, ज़ियारत होगी, लेकिन ये जुमला सुन लेना। तो मैंने कहा कि मौला सारी दुनिया आपको सलाम करती है, आप उसे सलाम क्यों कहलवा रहे हैं? या अल्लाह, अब जो इस पे ना रो सके कम से कम दुआ जरूर मांग लीजिएगा। क्या मुल्ला अब्बास, उसे जाकर मेरा सलाम इसलिए कहना कि जब भी कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है तो वो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करके रखता है। उससे जाकर कहना तो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता है, हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। और ऐ मुल्ला अब्बास, आइंदा कभी शबे जुमा मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। मैंने कहा मौला क्या मुझसे खता हो गई, गलत पढ़ा? कहा नहीं तूने ठीक पढ़ा, लेकिन हर शबे जुमा जन्नत से मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा मेरी जियारत को आती है। जब से तूने अकबर के मसाइब पढ़े हैं फातिमा को गश आ गया है। अब एक जुमला कहूं, अकबर में और सैयदा के मसाइब में एक शबाहत है। अकबर के कलेजे में बर्छी लगी थी, सैयदा के जिस्म अथर पर दरवाजे की मीख। वो जालिम दरवाजे को दबा रहा था, सैयदा दीवार के साथ थी, मीखे तर फातिमा के जिस्म अथर में बेबस हुई। एक जुमला है एक खत में, एक जुमला है सबसे बड़े शकी और जालिम ने जिसने बीबी पर मसाइब ढाए, उसने खत लिखा हाकिम शाम को, वो कभी सुनाऊंगा बाद में अगर कभी तौफीक रही बाद में। उसने लिखा है कि जब फातिमा पर दरवाजा गिरा हुआ था, एक लम्हे के लिए मुझे रसूल ज़ादी पर रहम आया, मैं पीछे पलटा, लेकिन अली के हाथों मेरे बाप दादाओं का कत्ल मुझे याद आ गया। मैं आगे बढ़ा, बुग़्ज़ अली की खातिर मैंने दरवाजे पर अपना पैर रखा और उस पैर को दबाना शुरू किया। फातिमा फरियाद कर रही थी, फिसा। अल्लाह जाने किसकी क्या कैफियत है, मुझे ना कुछ नजर आ रहा है ना मैं देखना चाहता हूं। मैं जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में, जैसे वहां अंधेरा है, इमाम ज़माना मुझे नहीं मालूम आप कहां पर हैं। आप अपनी मां फातिमा तो ज़हरा की कब्र पर है। एक लम्हे के लिए यहां तशरीफ लाइएगा मौला। ये हजारों की तादाद में अज़ादार आपकी मां फातिमा तो ज़हरा पर रो रहे हैं। आपके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी मौला।
अली की गर्दन में रस्सी बांधकर लेकर चले। फातिमा पीछे आई, कमरबंद पर हाथ रखा, एक शकील ताजियाना मारा, सैयदा का हाथ छूट गया। अली को ले गए मस्जिद में, गर्दन पर तलवार थी। फातिमा ने कहा बद्दुआ करूंगी, अली को छोड़ दो। तुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है। फिर ये बदबख्त मदीना वाले आकर कहते हैं कि अली अपनी ज़ौजा से कहो वो रोती बहुत हैं, या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अल्लाह जाने अली ने एक ऐसे बात फातिमा से कही होगी। लेकिन सैयदा ने कहा कि या अबल हसन, मुझे पड़ोसियों का ख्याल है। सैयदा गिरिया तो नहीं रोक सकती, मैं रात में घर में गिरिया करूंगी, दिन में घर से बाहर जाऊंगी। जन्नतुल बकी में बैठकर बीबी फातिमा गिरिया करती थी। सुबह के वक्त अजीब काफिला निकलता था सैयदा के घर से, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, दरमियान में फातिमा है। वहां जाकर मजलिस होती है, मजलिस पढ़ने वाली फातिमा है, मजलिस सुनने वाले हसन और हुसैन है। मुझे नहीं मालूम बीबी मजलिस में क्या पढ़ती थी, लेकिन एक जुमला तारीख में आ गया। बीबी कहती थी बाबा सुब्बत अलैया मसाइब, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद इतनी मुसीबतें आई, रोजे रोशन पर पड़ती, तारीख रातों में बदल जाते। टूटी हुई पसलियों से सैयदा, जब दक्कुल बाब होता था ना घर पर, सैयदा बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, फिजा दरवाजा खोलती थी। एक मसाइब का फिक्रा कहने लगा हूं, या अली कह के जरूर होना। एक दिन दक्कुल बाब हुआ, सैयदा खुद पसलियों को संभाल कर आई, दरवाजा खोला। अली इब्न अबी तालिब थे। मौला ने कहा कि या बिन्त रसूलिल्लाह, आपने जहमत फरमाई। का या अबल हसन, मैं इसलिए दरवाजा खोलने आई हूं, मैंने सुना है कि मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते। या अली, मैंने सुना है मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते। कोई सलाम करे ना करे, फातिमा आपको सलाम करेगी। अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अली ने कहा ए ज़हरा, अब सलाम तो दूर की बात, अली किसी को सलाम करे, कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। सैयदा का आखिरी दिन आ गया, मुझे शहादत के मसाइब पढ़ने हैं, अल्लाह जाने कितना कलेजा साथ दे पाए। टूटी हुई पसलियों के बावजूद खुद उठकर घर का काम किया, बच्चों के लिए खाना बनाया। ये आखिरी मर्तबा है कि आज फातिमा ने हसन और हुसैन के लिए खाना बनाया, अपनी बेटी ज़ैनब को तैयार किया। कहा बेटी वो संदूक है, संदूकचा ले आना। शहजादी ज़ैनब एक संदूकचा ले आई। मैंने आलिम से रिवायत सुनी है, बीबी फातिमा ने उस संदूकचे को खोला, एक कफन निकाला। कहा बेटी ये वो कफन है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो अपने बाबा को ये कफन दे देना कि अबल हसन मुझे ये कफन दे दें। फिर एक और कफन निकाला, कि ये एक और कफन है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। जब कूफा में बाप के सर पर ज़रबत लगे, बाबा आपके शहीद हो जाएं, तो भैया हसन को कफन दे देना कि वो आपके बाबा को दे दें। फिर एक और कफन निकाला, कि जब आपके भाई हसन को जहर दिया जाए, ये कफन जन्नत से आया है, हुसैन को दे देना ताकि भाई हसन को पहना दे। ये कहकर फातिमा खामोश हो गई। या हुसैन,
या हुसैन। ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है, दिल भर आया का अम्मा आपका कफन भी जन्नत से आया है, बाबा अली का कफन भी जन्नत से आया है, भैया हसन का कफन भी जन्नत से आया है, मेरे हुसैन की क्या खता है अम्मा। कहे मेरी लाडली ज़ैनब, हुसैन को कफन नसीब ना हो सकेगा, हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेगौर कफन। अल्लाह जाने कौन गश खा गया, मुझे नहीं मालूम है, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम है, जो कयामत का गिरिया है। अजीजों, फातिमा के मसाइब सुनते सुनते कोई मर जाए तो कम है, पढ़ते पढ़ते रूह निकल जाए तो कम है। रसूल की एक बेटी, लेकिन नहीं मालूम कब्र कहां पर है। एक बेटी, उसके बाद हजरत अस्मा बिनते उमैस से कहा कि मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, बच्चों के लिए खाना बना लिया है, अब सैयदा हुजरे में जा रही है। हुजरे का दरवाज़ा बंद था, कि जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझना फातिमा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज़ आना बंद हो जाए समझना फातिमा दुनिया से चली गई है। या ज़हरा, हसन की यतीमी करीब है, हुसैन यतीम होने जा रहे हैं। कुछ देर बाद हसन और हुसैन आए, जाना चाहते थे मां के हुजरे में, बीबी अस्मा ने रोक दिया, कहा हम आपको खाना खिला देते हैं। कहा आपने कभी देखा है कि हमने मां के बगैर खाना खाया हो। अजीजों, इन जुमलों को मैं कैसे पढ़ पाऊंगा मुझे खुद नहीं मालूम है। हसन और हुसैन गए मां के पास, कहा अम्मा कोई आवाज ना आई। सैयदा साकित थी, आंखें बंद थी। रिवायत में कि अली मस्जिद में थे, बच्चे दौड़े मस्जिद में, कहा बाबा लक़द मातत उम्मुना, ऐसा लगता है हमारी मां मर गई है, दुनिया से चली गई है। अली जैसा शुजा इंसान कभी उठे फिर गिरे, फिर चले, फिर उठे और गिरे। क्या सैयदा कमर टूट गई अली की। तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता है, अब इस जुमले को महसूस करना। अली गिरते पड़ते फातिमा तक पहुंचे, यानी अली सहरा तक ऐसे आए जैसे हुसैन अकबर के लाशें पर आए थे। अली ने जहरा से कहा कल्लिमीनी, ज़हरा मुझसे कलाम करो। कोई आवाज ना आई। कि मैं अबुल हसन कह रहा हूं कलाम करो, कोई आवाज ना आई। यहां तक के तारीख में है कि अली ने कहा या ज़हरा मैं गरीब अली आपसे कह रहा हूं, कल्लिमीनी, मुझसे कलाम कीजिए। बाएजाज़े विलायत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आंखें खुली, फरमाया या अबुल हसन, अल्लाह ने मुझे आपकी ज़ौजा करार दिया ताकि दुनिया और आखिरत में आपके साथ रहूं। ये ज़हरा की आखिरी वसीयतें हैं, ताकि दुनिया और आखिरत में आपके साथ रहूं। फातिमा शर्मिंदा है कि आपकी ज़्यादा खिदमत ना कर पाई, लेकिन मेरे जाने के बाद दूसरा इज़्दिवाज कीजिएगा ताकि मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। और ए अली, मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा। कफिन्नी व हन्नितनी व दफिन्नी बिल्लैल, मुझे रात में कफन दीजिएगा, रात में दफन कीजिएगा। और उन लोगों को शिरकत की इजाजत न दीजिएगा जिन्होंने फातिमा को नाराज किया है। आखिरी सलाम किया
या अली मेरा आखिरी सलाम। सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई, बच्चे यतीम हो गए। बच्चे रोते थे, अली तसल्ली देकर चुप कराते थे। बच्चों आहिस्ते रोना, मदीने वालों को पता न चलने पाए। मां का जनाजा सामने है, बच्चे घुट घुट के रोते थे, कहीं मदीने वालों को पता न चल जाए। अली ने एक पर्दा लगाया, मजलूम अली ने गुस्ले मैयत देना शुरू किया। अस्मा बिनते उमैस का बयान है, वो अली जो सबको चुप करा रहे थे, दफअतन अली ने चीख मारी, कहा या ज़हरा। अस्मा आगे बढ़ी कि या मौला। मौला बर्दाश्त न कर पाए। मौला क्या देख लिया? या अल्लाह, अरबी पढ़ता हूं फिर तर्जुमा करूंगा। मौला का कलाम है, कह रहा है तो सवाद अला वजह फातिमा, मैंने फातिमा के चेहरे पर तमाचे का सिया निशान देखा। वह एहमेरार आइनहा, सैयदा की आंखों को जख्मी देखा। वह असर लत्मे अलैहा, सैयदा की पसलियों को टूटा हुआ बच्चे मां के गिर जमा हो गए। का बच्चों आखिरी दीदार कर लो। रिवायत कल सुनाई है ना, उससे आगे बढ़ूंगा। हसन आए, बीबी ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई। हुसैन कहते हैं बाबा मेरी मां मुझे खुद बुलाती थी। कुछ देर गुजरी, आवाज ना आई। हुसैन आगे बढ़े, मां के चेहरे को गोद में लिया, का वाह गुरबता। अम्मा आज हुसैन गरीब हो गया। आज हुसैन बुलाना चाहे आप जवाब न दें। बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया। ऐ मेरे लाल, मेरे सामने गुर्बत का जिक्र न कर। वाह गुर्बता ना के मेरे लाडले हुसैन। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, ए बीबी, आज अली मौजूद है, हसन मौजूद है, हुसैन की जबान से गुर्बत सुनी ना गई। कल करबला के मैदान में रावी कहता है, हुसैन ने एक तरफ अकबर का लाशा रखा, एक तरफ कासिम का लाशा रखा, दरमियान में मौला लेट गए, कहते थे वाह गुर्बता। परवरदिगारा, आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। आखिरी जुमला कहूंगा, अली ने ज़हरा को दफन किया। अली जनाजा देने वाले तो है, लाशा लेने वाला कौन हो? कब्र ज़हरा से तो हाथ बरामद हुए। कहे अली, फातिमा को मेरे हवाले कर दो। कि या रसूल अल्लाह, शर्मिंदा हो, अमानत ली थी तो सही और सालिम थी, वापस कर रहा हो, पसलियां टूट चुकी है। अब ज़हरा कयामत में आएंगी, कहेंगी परवरदिगार, जो जो मेरे हुसैन पर रोने वाला था। फातिमा उस वक्त तक जन्नत में ना जाएगी जब तक मेरे हुसैन के रोने वाले कहना या हुसैन मातम करना। जिसके दिल में जितना दम है, या फातिमा या ज़हरा कहता जाए। आवाज़े कुदरत आएगी, फातिमा आपकी शफात कबूल है, लेकिन कोई सामान शफात है। सैयदा हाथों को आगे बढ़ाएंगी, कहेंगी परवरदिगार, मेरे बेटे अब्बास के दो बाजू काफी। परवरदिगार, आज फातिमा अपने बेटे अब्बास के बाजू लेकर आई। फातिमा जहां से यतीम है
छोटे छोटे बच्चे गुजर गई फातिमा जहां से यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे अली है घर में बस अब अकेले यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे जो चोट लगती है नन्हे दिल पर तो माँ की मैयत के पास आकर पुकारते हैं लिपाट लिपाट के यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे अब इनको नींद आए शब में क्यों गए थपक के जिनको सुलाए मादर थे माँ के पहलू में सोने वाले यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे कमर है खम पसलियाँ शिकस्ता कमर है खम पसलियाँ शिकस्ता किया है उम्मत ने जुल्म ऐसा अली है रोते तड़प तड़प के यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे गुजर गई फातिमा जहां से यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे वावैला हुसैन